Welcome to Rising Suns Academy. हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 2 मई 2021 और हम आज पढ़ेंगे 2 मई का करंट अफेयर। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ूंगी करंट अफेयर के सेशन में। हम सभी कंप्लीट करेंगे आज का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे कवर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्यूना डे, विश्व ट्यूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 2 मई और ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 मई। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस कौन मनाता है? यूएन मनाता है, संयुक्त राष्ट्र मनाता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा जो आपको नोट करना है, सबसे पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2017 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और ट्यूना फिश पर बहुत अधिक देश निर्भर है खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए। अभी विश्व की लगभग 96 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ट्यूना मछली का पालन पोषण करती हैं। किसके लिए? खाद्य के रूप में। खाद्य के रूप में इसका उपयोग भी करती हैं और इनकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मछली है जिसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वर्ल्ड ट्यूना डे। ठीक है, 2 मई को। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, 2 मई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज गीति नाट्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर है इंटरनेशनल जैज डे। इंटरनेशनल जैज दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 20 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 अप्रैल और ऑप्शन डी है 12 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 30 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। जैज होता क्या है? जैज एक म्यूजिकल फॉर्म है, यानी कि संगीत का रूप है जो कि अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा विकसित किया गया था। तो ये संगीत की एक आर्ट है और इस जो संगीत होता है, ये जो म्यूजिक होता है, इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सक्सोफोन। सक्सोफोन, इसमें इस म्यूजिकल फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इसी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को वर्ष 2011 से अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मना रहा है। इसका उद्देश्य होता है संगीत विधा की जो खासियत है उसको बढ़ावा देना। तो संगीत विधा की खासियत को बढ़ावा देना, उसको लोगों तक पहुंचाना, इस उद्देश्य के साथ ये दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और यूनेस्को वर्ष 2011 से ये दिवस मना रहा है। कब मनाते हैं? 30 अप्रैल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात हो रही है यूनेस्को की, तो बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी, यूनेस्को इम्पॉर्टेंट डेट है। कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। कब? 4 नवंबर 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस में। फ्रांस का जो पेरिस शहर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे एजोलो। आंद्रे एजोलो इसके महानिदेशक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की सीधी सीधी आपसे स्थापना की डेट पूछ लेते हैं तो याद रखना 4 नवंबर 1946 नोट कर सकते हैं। स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए। 4 नवंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक कौन है? आंद्रे एजोलो। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, अंग्रेजी और उड़िया के किस महान लेखक का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन ए है डॉक्टर कुंवर बेचैन, ऑप्शन बी है कांति कुमार, ऑप्शन सी है मनोज दास और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज दास। मनोज दास उड़िया भाषा के एक महान लेखक थे जिनका भी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सिंपली इतना याद रखना है कि मनोज दास लेखक थे। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। अंग्रेजी उड़िया भाषा के एक महान लेखक थे मनोज दास, हाल ही में इनका निधन हो गया।
आपको लेखक याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पुर्तगाल और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सऊदी अरब ने एक हरित पहल की शुरुआत की है। सभी जानते हैं कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, बहुत सारी आपदाएं आती हैं इसकी वजह से, तो इसी से निपटने के लिए हरित पहल अभी शुरू की है। भारत और फ्रांस के सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शुरू किया गया था और इसके लिए विभिन्न सम्मेलन भी होते रहते हैं, जैसे कि कोप होता रहता है। अच्छा, अभी कोप का कौन सा सम्मेलन होना है? कोप का 26 नंबर का सम्मेलन होना है, यानी कि जो आने वाले वर्ष है उसमें 26 होगा। 25वां सम्मेलन इसके हो चुके हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था, इसी में बना था कोप में, तो ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और अभी हरित पहल नाम से शुरुआत की है सऊदी अरब ने, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। तो हर देश यानी कि विश्व के सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। और इस पहल के तहत क्या किया जाएगा? इस पहल के तहत सऊदी अरब अपने यहाँ 10 लाख वृक्ष लगाएगा और 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जिसको पुनः उपयोग किया जा सके, यानी कि सूर्य से बनने वाली ऊर्जा, जल से बनने वाली ऊर्जा, वायु से बनने वाली ऊर्जा, यानी कि ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा का निर्माण किया जा सके, उनको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो उपयोग होगा, जो उत्पादन हो, 50% से अधिक कुल ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन करेगा। कौन? सऊदी अरब। और 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। तो बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे हरियाली को बढ़ाने के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है पुर्तगाल और ऑप्शन डी है इजराइल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने अभी दुनिया के सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला है और ये यात्रियों के लिए खोला गया है। ये पुल 516 मीटर लंबा हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो है 175 मीटर। तो ये 175 मीटर ऊंचा है, 175 मीटर की हाइट पर है और 516 मीटर लंबा है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है, यानी कि यहाँ पर लोग पैदल यात्रा करते हैं। और ये कहाँ पर है? पुर्तगाल में। इसको अभी हाल ही में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी लिस्बन। पुर्तगाल की जो करेंसी है वो हो जाएगी यूरो और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे मार्सेलो रुवेलो। कौन है? मार्सेलो रुवेलो, ये यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके अलावा अब एक फुटबॉलर का नाम सुनते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत फेमस फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये एक अरबपति फुटबॉलर के नाम आते हैं। मतलब इनका नाम जो है अरबपतियों की, जो फुटबॉलर, जो खिलाड़ियों के अरबपतियों की लिस्ट है उसमें इनका नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ये भी पुर्तगाल से ही संबंधित हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। और अच्छा, अब एक हिस्ट्री में डेट पढ़ते हैं वास्को डी गामा की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत का जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर वास्को डी गामा आया था। तो ये भी पुर्तगाल से ही आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कब आया था? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी, पुर्तगाल। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में बजाज ऑटो कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है अभिनय शर्मा, ऑप्शन बी है नीरज बजाज, ऑप्शन सी है डॉक्टर कृति के करंत, ऑप्शन डी है सुशील कुमार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज बजाज। नीरज बजाज बजाज ऑटो कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बजाज ऑटो कंपनी दुपहिया वाहन और त्रिपहिया वाहन की एक ऑटो कंपनी है, यानी कि ऑटो बनाती है और बाइक का निर्माण करती है। हाल ही में भी इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नीरज बजाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ पूछे जा रहे हैं प्रश्न में। ऑप्शन ए है अमिताभ चौधरी, ऑप्शन बी है शांतनु मोइत्रा, ऑप्शन सी है वैभव शर्मा और ऑप्शन डी है राजीव शुक्ला।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ चौधरी। इनको नियुक्त किया गया है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये अभी भी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ थे। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया है। 2019 से अब तक ये थे और अब 3 वर्ष और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अमिताभ चौधरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात हो रही है एक्सिस बैंक की, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। अच्छे से लिख देती हूँ, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? अमिताभ चौधरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस देश ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन ने अभी स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए एक मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। इस मॉड्यूल का नाम था तियानहे। क्या नाम था? तियानहे। इसका नाम याद रखना है, इस मॉड्यूल का नाम था तियानहे। और ये जो मॉड्यूल है यह चीन के स्थायी अंतरिक्ष केंद्र का हिस्सा है। इसको अभी लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन 2022 के अंत तक अपना अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण कार्य जो है पूरा कर लेगा। अच्छा, इसका अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है जो कि चीन को स्थापित करना है? उसका नाम है तियानगोंग। तो चीन का जो अंतरिक्ष केंद्र है उसका नाम है तियानगोंग, और जो चीन के अंतरिक्ष केंद्र का मॉड्यूल है उसका नाम है तियानहे। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तियानहे, इनके नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तियानगोंग हो जाएगा अंतरिक्ष केंद्र का नाम, मॉड्यूल का नाम हो जाएगा तियानहे। ठीक है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में इसको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी हो जाएगा असम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिलाचेरी तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु के इस क्षेत्र में यानी कि बिलाचेरी में जो मिट्टी के खिलौने हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और इन्हें अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग होते क्या है? भौगोलिक संकेतक उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जिनकी गुणवत्ता और उनका मूल्य, गुणवत्ता और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। तभी तमिलनाडु के जो बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने हैं उनको जीआई संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन ए है मॉन्टी पनेसर, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोजर फेडरर और ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टी पनेसर। मॉन्टी पनेसर एक इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और स्पिन गेंदबाज हैं ये, और अभी हाल ही में ऑल स्टार ट्रेडर्स ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑल स्टार ट्रेडर्स क्या है? एक कंपनी है जो कि रियल टाइम डेटा बताएगी। अभी आईपीएल आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2021 चल रहा है अभी, तो आईपीएल 2021 का जो रियल टाइम डेटा है वो मॉन्टी पनेसर बताएंगे। किस कंपनी के द्वारा? ऑल स्टार ट्रेडर्स के द्वारा। और इनका मॉन्टी की आईपीएल स्पिन नाम से एक डेली अपडेट जारी की जाएगी। मॉन्टी की आईपीएल स्पिन, एक तरीके से मॉन्टी पनेसर इस कंपनी के लिए एनालिटिक्स का काम करेंगे, एक विशेषज्ञ का काम करेंगे जो कि रियल टाइम डेटा बताएंगे, जैसे कि कितने रन हुए, कितने विकेट हुए। तो रियल टाइम डेटा इस कंपनी को दिया जाएगा मॉन्टी पनेसर के द्वारा। तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मॉन्टी पनेसर। ये एक स्पिन गेंदबाज है, याद रखिए। ठीक है, सो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, 30 अप्रैल को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व पेंगुइन दिवस, ऑप्शन बी हो जाएगा आयुष्मान भारत दिवस, ऑप्शन सी हो जाएगा नृत्य दिवस और ऑप्शन डी हो जाएगा योग दिवस।